करबला के जो शहीदां थे, जैसा पहली शाबान को हज़रत ज़ैनब की मौलूद थी, सरकार इमाम हसन की मौलूद थी, हज़रत अब्बास की मौलूद थी, अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत थी, हज़रत अबू तालिब का उन्वान था और बड़े बड़े उन्वाना थे। 15 को शब बारात भी थी और 15 तारीख़ को इमाम ज़मा मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत भी थी। और इसके बाद भी अहम चीज़ ये है कि ये अहले बैत के जो तारीख़ें थी, शहदान करबला जिसने ये इस्लाम को बढ़ाया, जो इस्लाम को दिखाया, इनके उन्वान थी। और इसी महीने में, शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कहा कि हुसैन का महीना, पहली चीज़ यह इमाम हुसैन का महीना, यह हज़रत अब्बास का महीना, यह हज़रत ज़ैनब का महीना, यह आकर दीन का भी महीना, दीन को बचाने वालों का भी महीना, दीन के बचाना। बेशक दीन मोहम्मदी था, दीन मोहम्मदी था, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश दीन को हुई वो बता दिया कि ये दीन को बचाने वाले पैदा हुए, दीन को बचाने वाले पैदा हुए। हुसैन ने भी दीन को बचाया, दीन को बचाया। जो दीन लोगों के हाथ में जाकर बर्बाद हो चुका था, जो बेईमानों के हाथ में जाकर बर्बाद हो चुका था, जैसे यजीद और बनी उमैया के लोगों के हाथ में जाकर बर्बाद हो गया था। शरीयत के अंदर जो चीज़ हलाल थी उसे हराम करार दिया था, जो हराम थी उसको हलाल करार दिया था। ये ऐसा महीना कि इस महीने में ये इमाम हुसैन जो इमामों के अंदर, विलायत के अंदर, इमाम के अंदर बड़ी बड़ी हस्ती की, इनकी नस्ल से, इमाम हुसैन की नस्ल से इमामत चलने वाली थी, इमामत चलने वाले से वो आको देखो, मौला अली से 2 बच्चे, मौला अली मुश्किल कुशा के 2 बेटे था, 2 बेटे था में इमाम हसन, इमाम हुसैन। इमाम हसन से इमामत नहीं चली, इमाम हसन से इमामत नहीं चली, इमाम हुसैन से इमामत चली। इमाम हुसैन से उसके बाद जितने भी 9 बच्चे हैं, जितने भी 9 ही, समझ गए, पहले 9 करके बोले तो इमाम हुसैन को मिला करके बोले तो ये 3, इमाम हुसैन, इमाम हसन, अली 3 हुए। और इमाम हुसैन के 9 बच्चे, इमाम हुसैन के ये 9 बच्चे, ये 9 बच्चे सिर्फ इमाम हुसैन की नस्ल से आए, इमाम हुसैन की नस्ल से आए। ये पूरे आको दीन को जिंदा करने वाले, दीन को बचाने वाले, दीन को जिंदा भी करें, दीन को बचाए भी। ये महीने के अंदर इमाम हसन, इमाम हुसैन के महीने के अंदर ये कोई शख्स आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामत हुसैन से है, इमामत हुसैन से है, और इमाम हुसैन से पूरे 9 बच्चे, पूरे 9 बच्चे इनसे होती, 9 इमामा होती, हसन से क्या होती, हसन से क्या होती? तुम्हें इमाम हसन से भी मोहब्बत करते, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते, बराबर की मोहब्बत करते, मगर पूरे 9 इमामा इनसे होती, इनसे ये कोई इमाम नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि मेरे हसन से ये बच्चा होता है, 5 हिजरी में, उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। उनका ऐसा काम रहता है, इनका ऐसा काम रहता है, हालांकि इमाम नहीं, वलियों के सरदार हैं, गौसे आज़म दस्तगीर वलियों के सरदार हैं। उनका काम ऐसा रहता है कि इमामों ने जो काम किया वही काम गौसे आज़म दस्तगीर ने किया। उसके वास्ते ये महीना भी आपको शाबान का इमामों के 9 इमामों, 9 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी महीना, और ये महीने में हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर की पैदाइश का महीना। बहुत जगह को ये समझ में नहीं आता, नहीं पहला रमज़ान को पकड़ ले को हमें कर रही, हालांकि पहले रमज़ान को गौसे आज़म की विलादत नहीं, गौसे आज़म की विलादत नहीं। रिवायतों में आता है कि 28 या तो 29 शाबान को, 28 नहीं तो 29 आखिरी शाबान। देखो पहला हिस्सा शाबान का, पहले हिस्से में हुसैन पैदा हुए, बीच के हिस्से में आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी पैदा हुए, आखिरी हिस्से में गौसे आज़म दस्तगीर पैदा हुए, गौसे आज़म दस्तगीर गए। यहाँ इमामत भी है, यहाँ विलायत भी है, इमामत भी है, यहाँ विलायत भी है। और ये आकर नबी की औलाद में इमाम हुसैन हुए और इमाम हसन की औलाद से गौसे आज़म दस्तगीर ये महीने में पैदा हुए। ये भी बड़ा मोतबर महीना,
उसके वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि ये महीना मेरा महीना। किसका महीना? मेरा महीना। मालूम इसके अंदर हुसैन होती और इसके अंदर गौसे आजम जैसी हस्ती होती जो ये एक तरफ से करबला के अंदर ये दीन को बचाती और दूसरी तरफ गौसे आजम दस्तगीर मुहियुद्दीन बनकर ये दीन को बचाती। मुहियुद्दीन करको ये दीन को जिंदा करती, दीन को बचाती। उसके वास्ते ये महीना इंशाअल्लाह बरकत। एक दिन एक रात जगते ही दूसरे दिन पूरे सुस्त हो जाती। ये आदमी की फितरत है। देखो खाली एक रात जगे तो एक रात जगह तो आदमी को इतनी सुस्तागी रहती है, 3 दिन 4 दिन उन्हें सीधा होना। मगर खाली ये सोच लो कि हुसैन के बच्चे, हुसैन के बच्चे, ये एक तरफ करबला के अंदर 1.25 साल, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1.25 साल बिना सोए हुए, बिना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए 1.25 साल उनको ले को जंगला से गुजार को तड़पा को हाथा बना को ले आती ना, उनकी क्या रहेगा। तुम्हें एक दिन की एक रात की 4 घंटे की इबादत कहते, 4 ही 4 घंटे दबा को करे तो वो भी हमारे मुरीदा करे तो 4 घंटे दबाखी के पूरे जाको खाली 12 वो 11:30 नमाज पढ़ा कि नहीं, सीधा तुरतुरा लग जाको जोरों की बाजू सोगा यतच करता था। आया एक आधा घंटा कौन तभी टाइम पास करे तो रोड़ा को होना तो खड़ी जाती। जिक्र को आकर बोले तो क्या कि एक ऐसा शैतान आ जाता आदमिया को, ऐसा शैतान। अभी बोलो होटला में जाओ खुश, वलीमे में जाओ खुश, पार्टियाँ में जाओ रात के 3-3 घंटे खुश, खाली कांत में चुपके बेकार में ऐसे जगह फिरो जहाँ से हम ना कुछ भी हासिल नहीं होता, वहाँ जाको पूरा खुश दोस्तान के साथ। मगर आओ अल्लाह की दोस्ती में बैठो, आओ सरकार की दोस्ती में बैठो, आओ पंजतन पाक 12 इमाम की दोस्ती में बैठो तो नहीं। क्या करके बोले तो हमारा सुनिया क्या करके बोले तो कहाँ की जो चीज़ नहीं बोलती वो चीज़ तो जाको खड़े रहते, जो चीज़ नहीं तो काम ही नहीं वो फिर ले को खाली दगा यहाँ से आए फिर लाते, यहाँ से आए फिर लिया तो इन्हें बहुत बड़ा सुन्नी, इन्हें पूरे वली की औलाद की नस्ल, इन्हें बहुत बड़ा मुर्शद, इन्हें बहुत बड़ा ख़ानदान वाला। क्या ख़ानदान वाला? ना अल्लाह, ना रसूल, ना नमाज, ना ज़िक्र। अल्लाह ताला का फरमान क्या है कुरान के अंदर कि सबसे बड़ी इबादतों के अंदर इबादत सबसे बढ़कर ज़िक्र की इबादत। ज़िक्र इबादतों के अंदर सबसे बड़ी ज़िक्र की इबादत। कुरान में भी है आयत वो जिक्र अकबर, जिक्र सबसे ज़्यादा अकबर, सबसे अकबर को तो सबसे बड़ी की जिक्र अकबर। नमाज से भी अकबर कई को, रोज़े से भी अकबर कई को, ज़कात से भी अकबर कई को, हज से भी अकबर कई को। क्या ये बड़े नहीं? क्या ये बड़े नहीं? क्या नहीं, ये बड़े ही। मगर जिक्र कई को अकबर कर को बोले तो जितने भी हमें इबादत देती उसके अंदर गैरुल्लाह रहता, इसके अंदर गैरुल्लाह। अब कुरान पढ़े, कुरान में क्या है? सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। शैतान का भी है, फिरौन का भी है, नमरूद का भी है, हज़रत जुलेखा भी, यूसुफ की लव स्टोरी भी है नहीं, फिरौन भी है नहीं, शद्दाद भी है, हामान भी है, ये पूरे इब्राहिम की कहानी है, हज़रत सारा का, हज़रत हाजिरा, ये 2 बीवियों की ये भी है, हर चीज़, हज़रत मरियम के वाक़या है। ये सभी क्या है? इन सभी अल्लाह क्या नहीं। अब तुम्हें कुरान पढ़ रही नहीं, उसके अंदर कुरान के अंदर क्या है? गैरुल्लाह भी उसके अंदर उसका जिक्र आता नहीं। देखो अब कुरान में ये है। अब नमाज में क्या है? नमाज के अंदर तुम ना ज़रूरी है कि वो कुरान में वो आयत पढ़े। क्या आयत है? कुरान की आयता पढ़ना ना, अलहम का सूरा पढ़ना, दूसरा सूरा पढ़ना। अब फिर भी नमाज के अंदर भी क्या है? हमें गैरुल्लाह का आता ही होता है, गैरुल्लाह का आता है। अब खाली अलहम का सूरा पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह उन लोगों का रास्ता चला, उन लोगों को वो अल्लाह वाले मगर अल्लाह नहीं ना। फिर भी यहाँ गैरुल्लाह का जिक्र आया। नमाज में भी गैरुल्लाह है। काबे को गए, काबा क्या अल्लाह? गैरुल्लाह। हजर अस्वद क्या अल्लाह? गैरुल्लाह नहीं। मुकाम इब्राहिम क्या अल्लाह? गैरुल्लाह। अब ज़कात देती कर को बोले, अब ज़कात किसे? अल्लाह को देती कि अल्लाह तुम ना दे रहा है, तुम्हें इंसाना को दे रही, तुम्हें गैरुल्लाह को दे रही। देखो हर इबादत में गैरुल्लाह शामिल, हर इबादत में कहीं ना कहीं गैरुल्लाह शामिल रहती। उसके वास्ते अल्लाह ताला ज़िक्र को सबसे बड़ी इबादत की बोले अगर को बोले तो उसके अंदर कहीं भी अल्लाह ताला के सिवा किसी का जिक्र नहीं रहता, कहीं भी अल्लाह ताला के सिफाती नामों के सिवा किसी का जिक्र नहीं रहता। उसके वास्ते कायनात बनने से पहले, नमाज बनने से पहले, रोज़ा बनने से पहले, अब रोज़ा भी क्या है? रोज़े के वास्ते हमें क्या करना? सहरी करना।
करना नहीं करना? सहारी क्या अल्लाह, इफ्तारी क्या अल्लाह? नहीं ना, सहारी इफ्तारी कर कुछ ना रोज़ा रहना सो नहीं। अब वो चीज़ों के अंदर गैरुल्लाह आता, हमारे वो इबादत में गैरुल्लाह शामिल होती। क्या होते? गैरुल्लाह शामिल होता, मगर जिक्र के अंदर गैरुल्लाह शामिल नहीं होता। जिक्र के अंदर सिर्फ अल्लाह के सिवा क्या भी नहीं, अल्लाह के सिवा क्या भी नहीं। उसके वास्ते बुजुर्गान दीन फरमाती कि कोई इबादत नहीं थी, पहली इबादत जो अल्लाह ताला के नज़दीक हुई सो वो ज़िक्र इलाही हुआ, वो ज़िक्र इलाही। उसके वास्ते बुजुर्गान दीन जब भी जहाँ भी जाते हैं ये ज़िक्र के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करते, ज़िक्र के ऊपर तवज्जो क्या अदा करते हैं। की करको बोलो तो ज़िक्र के अंदर ऐसी ताकत, ऐसी क़ुव्वत है कि ख़ुद अल्लाह ताला बोल रहा होता है। अल्लाह कौन? अल्लाह जिस नबियाँ को बुलाने वाला, हमारे रसूल अल्लाह को बनाने वाला, हमारे इमामा को बनाने वाला, हमारे सहाबा को बनाने वाला, मौत और हयात देने वाला, सबसे बड़ा, सबके दिमागा बनाने वाला, सबको करामता देने वाला, सबको मौजूज़े देने वाला, सबको खिलाने वाला, सबको पिलाने वाला। सब कुछ फना हो जाती मगर उन्हें बाकी रहने वाला, सब कुछ फना हो जाती बाकी रहने। सबको मौत है मगर अल्लाह ताला को मौत नहीं आती। वत्ती बड़ी हस्ती, कितनी बड़ी हस्ती, वत्ती बड़ी हस्ती। वलिया से भी बड़ा ना अल्लाह, छोटा अल्लाह की बड़ा, गौसे पाक से भी बड़ा ना अल्लाह, रसूल अल्लाह से भी बड़ा ना अल्लाह नहीं। अब खुद जब अल्लाह का जिक्र करे तो ना जलीस मन जिक्र नहीं कर बोलता अल्लाह ताला मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ होता हूँ बोले तो अब अल्लाह की जगह बहुत बड़ी रहती है कि दूसरे की गैरुल्लाह की जगह बड़ी रहती है। अब आदमी को क्या है गैरुल्लाह की जगह जाकर मरने का? चलो दुनिया को आदमी को मालूम नहीं, जा रही फिर रही ना उन्हें दिन में अच्छा हुआ ना आखिरत में अच्छा हुआ, ना उसके हाथ से कुछ भी हो रहा, ना ये मुरीद को ले सक रहा है, ना खुद ना आको ये अहले बैत का मिशन पूरा कर सक रहा। क्या तभी फ़ायदेमंद कहा को जा तबलीग नहीं आ रहा खान का को, फिर भी उन्हें तबलीग कर को ये काली वाला बना रहा है तो भी जा भी फिर ले को मर कर को बोले जा। कहाँ खुदीच नहीं बन रहा, खुदीच नहीं बन रहा। फिर क्या बोलता सो ना मैं बहुत बड़ा ख़ानदान का, मैं बहुत बड़ा इसका, मैं बहुत बड़ा ख़ानदान वाला, मैं बहुत बड़ा मुरीद, मैं बहुत बड़ा ये करके बोलता है। तुमनाच नहीं मेरा पूरे कुछ बोलूँ से पूरे भले वाले पूरे कुछ बोलूँ से पूरे को बोल रहा सो नहीं। ऐसा चीज़ें क्या है, मैं बहुत बड़ा वहाँ जाता हूँ, मैं कुरान पढ़ा डालता हूँ, मैं ये पढ़ा डालता हूँ, मैं वो पढ़ा डालता हूँ, मैं नाच पढ़ डालता हूँ, ये पढ़ डालता हूँ, बोला को उन्हें क्या समझगा, उन्हें एक वली समझगा उसका, उन्हें उसके दिमाग में वो है सो उसका जो काम करे तो उसके काम से पूरा सामने देखो। याद रख ले वो काम से नहीं चलता, वो कामा से नहीं चलता। जब हम ना ये जो चीज़ जो इबादत बुजुर्गान दीन देती वो सबसे भारी इबादत है की कर को बोले तो अल्लाह ताला को भी पुकारना रहा तो हमें पुकारे तो नहीं सुनता, उसके अलग अलग अल्फाज रहते उसे पुकारे तो तब भी सुनता। वो अल्फाजा हमें नहीं बना सकते, वो अल्फाजा बनाने वाले, वो पुकारना तरीक़ा बनाने वाले, हम ना समझाने वाले हमारे रसूल और आले रसूल। उन्हों खुद हम ना समझा को ये चीज़ा से अगर हमें पुकारे तो उन्हों अल्लाह वाले वैसे कौन अल्लाह वाले वैसो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा या ज़िक्र से भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को उसके सिफ़ाती नामा से पुकारे, सिफ़ाती नामा से पुकारे। और जैसा जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारे अल्लाह ताला ऐसा खुश होते गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ज़िक्र की तजल्ली से, ज़िक्र की जलालत से, ज़िक्र की गर्मी से, ज़िक्र की गर्मी देखो पूरी कायनात पैदा हुई सो सबब देखो रसूलुल्लाह का नूर हुआ, रसूलुल्लाह का नूर हुआ। अल्लाह का है अब रसूलुल्लाह दो ही, एक अल्लाह है एक रसूल है। अल्लाह ताला पैदा करके रखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का जिक्र करना शुरू करें, अल्लाह का जिक्र करना शुरू करें। करते 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 अल्लाह ताला को ख्याल आया मैं पूरी कायनात बना दूँ किसके सदक़े, मैं इसके सदक़े बना दूँ, किसके सदक़े, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े बना दूँ। अब इसे मैं बशरी लिबास दे दूँ, इसे बशर का लिबास दे दूँ, सैयदुल मुरसलीन बना दूँ, नबियों का सरदार बना दूँ। बना डाले के बाद इसे इनको भेज दूँ, भेज को क्या करता हूँ इनकी ज़बान से मेरी शान बयान करता हूँ। किसकी शान? अल्लाह की शान बयान करता हूँ। अल्लाह ताला का मंशा था, इरादा करया कि रसूल के ज़रिए में अल्लाह ताला की शान बयान करना, अल्लाह ताला की शान। अल्लाह ताला एक छुपा हुआ था, छुपा हुआ ख़जाना था, अब उसे ज़ाहिर होना था। वो ज़ाहिर होने के वास्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला उसका उनका नूर उनको पैदा करया और ये मंशा रखा। मंशा रखो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया, उनको एक नूरान की खंदिल में अल्लाह ताला एक ख़ास
उसके हुजरे में उसके लामका में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा तो वो जिक्र करना शुरू करे, वो जिक्र करना शुरू करा। जैसा जैसा जिक्र शुरू करे अल्लाह ताला को ये मंशा हुई, ये ख्याल आया कि मैं छुपा हुआ ख़जाना हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। तब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बोले अल्लाह ताला देखो अब तुम्हारे तरफ से मैं दिखाना चाहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी शय को पढ़ाना चाहता हूँ की को तो मैं अब पूरी कायनात बना रहा हूँ, फरिश्ते बना रहा हूँ, मलाइका बना रहा हूँ। फरिश्ते गिरिश्ते कोई से भी नहीं थे, पूरी कायनात बना रहा हूँ। अब वो कायनात के अंदर निज़ाम इलाही चलना तुम ना मैं दिखाना चाह रहा हूँ बोला को। अल्लाह ताला ये बातचीत करता। फिर एक अल्लाह ताला को ख्याल आता है अब मोहम्मद अकेले उसे अव्वल कहते हैं, मोहम्मद को अव्वल कब अव्वल काई पूरी शय में फर्स्ट, पूरे शय में अल्लाह ताला शय से भी पाक, अल्लाह ताला शय से भी पाक, पूरे शय के अंदर सबसे पहले पैदा होने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा उसे अव्वल कहते हैं, अव्वल। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल। अल्लाह ताला को ख्याल आया अरे अब मोहम्मद मुस्तफ़ा अब ज़रिया मेरे साथ से मेरा तबलीग करने, मेरी छुपा हुआ था मुझे दिखाने के वास्ते जारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जैसा रसूल बोले वैसा अल्लाह होता, जैसा रसूल बोले वैसा अल्लाह ताला की पहचान होती, सो अल्लाह ताला को मानते सो। अब अल्लाह ताला सोचा अरे मैं इनू मंजे देखी मैं उनको देखूं। अब पूरा दारो मदार मैं तो दिखता नहीं, मैं तो किसी को दिखता नहीं, मैं किसी भी बात नहीं करता, मैं किसी भी कौन भी मेरा बात तो नहीं सुन सकते सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा की। अब क्या करना कर को ये सूच में था। तब अल्लाह ताला क्या करता है मोहम्मद मुस्तफ़ा से और एक नूर निकाला, और एक नूर निकाला, और एक नूर निकाल को क्या करे सर अल्लाह ताला उस नूर का नाम अली रखा, उस नूर का नाम अली रखा। ये रखने के बाद अल्लाह ताला खुश हुआ। तब अल्लाह ताला के रसूल फरमाती कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद। अब अल्लाह ताला का क्या मंशा थी, अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जाने के बाद ये तबलीग करें तो जो रसूल बोलती लोग वोच मानती, और लोग ऐसे होती कि रसूल कुछ अल्लाह मान लेती, रसूल कुछ खुदा मान लेती। अब ये खुदा नहीं मानना तो ये गवाह होना। रसूल को भी वो फिक्र थी कि लोग क्या करती उनको खुदा मान लेती, अल्लाह को भी वो फिक्र थी कि मेरे बंदे को मुझे छोड़ को उनको अल्लाह मान लेती, उनको खुदा मान लेती की तो इनुच ना सब चीज़ करना सो, इनुच ना देखो ऐसो। अब इनुच बोले तो ना मानना, इनु बोले तो ना अल्लाह ताला को मानना। अल्लाह एक तो अल्लाह एक माने सो, अल्लाह 300 को तो हमें रसूल अल्लाह 300 बोलते तो हमें 300 मानते थे, 400 बोलते तो 400 मानते, 500 बोलते तो 500 मानते। रसूलुल्लाह बोले 1,24,000 कमोपेश अनबिया। अब हमें बतास ना मानते किसी से भी ज़्यादा से ज़्यादा 25 नामा कुरान में रहेंगे, हदीसा से मिलाए तो एक 50 नामा मिलेंगे, हदीसा से मिलाए तो एक 50 नबिया के नामा मिलेंगे। उसके ऊपर हमने मालूम 1,24,000 पर कौन बोले रसूल अल्लाह बोले। अब रसूल अल्लाह के दारो मदार को सब था, उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या करे और एक नूर रसूल के से एक टुकड़ा कर को एक मौला अली का नूर बना को वो टेम्पो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ताला वहाँ से पुकार को बोला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, अब्दुहु व रसूल। ये चीज़ क्या करता है अल्लाह ताला, देखो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैं गवाही दे दूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं। क्या ही बंदे, अब्द ही, क्या अब्द ही, उसमें से ना कलमे में अब्द ही, और अल्लाह के रसूल हैं। रसूल का मतलब क्या है, रिसाला देने वाला, मैसेज देने वाला, मैसेज देने वाला। अल्लाह ताला ये दिखाता गया अब्दियत का नाम बोला को, अब्द कर को बोला को, बंदे का नाम दे डाल को। अल्लाह ताला अपने आप को माबूद बोलिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को अब्द बोलिया। उसके वास्ते आज भी कलमे के अंदर क्या है, आज भी कलमे के अंदर क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्द है सो, क्या है सो, पहले अब्द है सो, बाद में है सो रसूल है सो, बाद में है सो रसूल है, बंदा पहले बाद में रसूल। अब वहाँ पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला पुकारा
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये दो के कलमे के बीच में वहाँ से वो नूर अली निकल को बोला, या अल्लाह मैं दोनों की गवाही, मैं दोनों की गवाही, ये तेरी वहदानियत की गवाही और दूसरी आंखों मैं रिसालत की गवाही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि पूछना ज़रूरी था कि ये कौन। अल्लाह ताला फरमाता है, ये ऐ हबीब तुम्हारे नूर का ये हिस्सा है, ये तुम्हारे नूर का है हिस्सा है। फिर ये कौन को पूछती, अल्लाह ताला बोलता नूर का हिस्सा है, अल्लाह बोलता नूर का हिस्सा। अब वो नूर को पूछती तुम्हें कौन, तो वो नूर बोलता है मैं अब्द हूँ। क्या हूँ? अब्द हूँ। वो अली मुश्किल कुशा का नूर क्या बोलता है? मैं अब्द हूँ। क्या हूँ? मैं बंदा हूँ। किसका बंदा हूँ? अब दो जने भी ही माँ, रसूल भी हैं, अल्लाह भी हैं, रसूल भी हैं, अल्लाह भी हैं। उसके यहाँ से मौला अली मुश्किल कुशा क्या करते हैं, कभी भी अपने आप को बोलते तो मैं बंदे खुदा नहीं, मैं बंदे मोहम्मद करते। क्या बोलते? मैं बंदे, मेरे रसूल का मैं बंदा। किसका बंदा? रसूल का मैं बंदा। तो वहाँ से क्या हुआ, कलमे में अब्द जब भी आता है याद रख लो, वो अब्द कर को बोले तो अली, अब्द कर तो अली नहीं, बंदा बोले तो अली। ये दो के बीच में, ये अल्लाह और रसूल के बीच में, अल्लाह एक, रसूल एक। ये बंदा कौन? ये बंदा अली। उसके वास्ते माने तुम्हें, नहीं माने तुम्हें, करे नहीं करे, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा नहीं पढ़ते सो, पहला क्या करते हो जब मुसलमान होता सो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा शादी करे इस टाइम पर भी वोच पढ़ते सो नहीं, मुरीद बनाए तो भी वोच पढ़ाते सो, मुरीद बनाए तो भी वोच पढ़ाते सो, मुसलमान बनाए तो भी अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाते सो। उसके बाद तुम ना कलमे का विर्द देते सो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ अल्लाह ताला एक हिकमत रखा है कि जब भी गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह ताला, मैं गवाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, मोहम्मद एक, अब्द एक, रसूलहु। अल्लाह ताला यहाँ दिखा डालता है कि गवाही क्या तभी हंदे, तुम्हें मान को भी नहीं मान को, जो बंदे की गवाही दे रही वो बंदा अली है, और रसूल की गवाही दे रही वो रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे रही वो खुदा की कसम वो अल्लाह। ये फ़लसफ़ा, ये क़ानून इलाही बना दे, ये क़ानून इलाही बना दे। उसके वास्ते सूझ को समझ को अगर पढ़े तो उसका मजाज अलग आता है, मज़ा अलग आता है। उसके अंदर क्या अल्लाह ताला की हिकमत रहेगा। मौला अली मुश्किल कुशा को कौन की पूछे, या अली तुम्हारे शान में कुरान के अंदर 300 आयत आई, मजीद हदीसा में आती 1000 आयत, 6320 पर 8 आयत, उसके अंदर 1000 आयत मौला अली मुश्किल कुशा के पुरुष। मौला अली मुश्किल कुशा को पूछते हैं ये 1000 आयत के अंदर तुमने सबसे अच्छी आयत, सबसे पसंदीदा आयत कौन सी? तो मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती हैं कि मुझे सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छी आयत दिखती सो मेरी शान के अंदर, मेरी फजीलत के अंदर, वो आयत जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ रसूल तुम्हारी रिसालत के लिए मैं अल्लाह काफ़ी हूँ, तुम्हारी रिसालत के लिए, तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए मैं अल्लाह ताला काफ़ी हूँ। और वो मोमिन जो इल्म कुरान रखे, इल्म किताब रखे, और वो मोमिन जो इल्म किताब रखे, जो मोमिन जो इल्म किताब रखे वो काफ़ी है। तुम्हें टेंशन क्यों न को, कौन मानती नहीं मानते, कौन मानती नहीं मानते, कौन आती नहीं आते वो न को, तुम ना है सो क्या, मैं ही मान रू, मैं तुम ना रसूल मान रू। और वो मोमिन है जिससे इल्म किताब पढ़ा, जिसे इल्म किताब आता उन्हें है। अब इल्म किताब वाला एक, अल्लाह एक, दो जने मोहम्मद को मान ले तो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान ले तो काफ़ी है। कुरान डिक्लेयर कर दिया, तुम्हें माने तो एक, नहीं माने तो एक। पूछे या अली अब ये किताब का इल्म रखने वाला कौन? एक अल्लाह तो मालूम, अल्लाह
ये किताब का इल्म रखने वाला कौन, जो अल्लाह ताला खुद कुरान में बोलता है, कौन बोलती है खुदा की कसम वो आयत मुझे इसलिए पसंद है कि अल्लाह ताला के साथ मुझे मिलाकों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है। अल्लाह के साथ, किसके साथ? अल्लाह के साथ अली, अल्लाह के साथ अली। ये अली और अल्लाह वो मकाम के ऊपर गवाही बन को मोहम्मद की रिसालत के ऊपर है। इससे बढ़कर मुझे कोई फजीलत है इसके अंदर बढ़कर सबसे बड़ी फजीलत मुझे कुरान में दिखती है, मुझे कुरान में ये फजीलत दिखती है। ये मौला वो कायनात के अंदर जब जिक्र चलता गया, ये जिक्र के सदक़े में, किसके? ये जिक्र के सदक़े में जब ये जिक्र शुरू हुआ तो ये जिक्र होने के बाद क्या हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नूर था, अब एक अली का नूर हुआ। ये एक लकड़ी में दो टुकड़े हुए, एक लकड़ी में दो टुकड़े हुए। अब अली अलग, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग। अब इसके अंदर से अब सरकार मौला अली मुश्किल कुशा के नूर से निकल को फातिमा ज़हरा हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से निकल को हसनैन करीमैन हुए। यहाँ फातिमा ज़हरा की करके बोलो तो वो एक हदीसा में भी आता है, रिवायता में आता है कि उसकी अहलिया, जिसकी भी बीवी रहती है, जिसकी अहलिया रहती है, शरीक हयात रहती है, उसकी फसली का जोड़ा जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बनाया कि आदम को मिट्टी से बनाया, हव्वा को किससे बनाया? तो फसली से बनाया गया। हव्वा को किससे बनाया? तो फसली से बनाया, उनकी फसली का जोड़ा। ऐसा हजरत अली मुश्किल कुशासी के नूर से फातिमा ज़हरा हुए और रसूलुल्लाह के नूर से हसन करीमैन हुए। अब ये पंजतन हुए, ये पांच नूरा जिक्र करती, ये पांच नूरा बैठ को जिक्र करती। ये जब जिक्र करती तो इनके नूर की गर्मी की तजल्ली से ये सब अल्लाह ताला फरिश्ते बनाता। यहाँ तक हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिक्र करती, जिक्र करते उसकी गर्मी से, पेशानी में से, चेहरे में से, छाती में से, पुष्ट में से पसीना निकलता। अल्लाह ताला उनकी पेशानी का ख़तरे से लेको, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ख़तरे से अल्लाह ताला फरिश्ते और मलाइका बनाया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे के ऊपर जो पसीने के ख़तरे गिरे, उससे अल्लाह ताला अर्श के ऊपर लूह कलम बनाया। क्या बनाया कहते हैं? अर्श के ऊपर लूह कलम बनाया। तकदीरा लिखती नहीं, लूह कलम कहती नहीं, कुर्सी अर्श कलम लूह बनाया करते। रसूलुल्लाह के चेहरे के पसीने से, रसूलुल्लाह के सीने के पसीने से, किसे? सीने मुबारक के पसीने से, रसूलुल्लाह के सीने मुबारक के पसीने से नबियां को बनाया। किसे बनाया करते? नबियां को, पूरे नबियां को बनाया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट के पसीने से, पीठ के पसीने से अल्लाह ताला काबा, बैतुल मामूर, सजदा करने वाले जगह बनाया। क्या बनाया करते हैं? सजदा करने वाले कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवियां के पसीने से, किसके पसीने से? तलवियां के पसीने से ज़मीन बनाया। क्या बनाया कहता है? ज़मीन बनाया। ये कहाँ गए तो भी नहीं, किधर? अब ये ज़मीन से खा रही, ज़मीन से पानी आ रहा नहीं, ज़मीन से सब कर रही। वो सब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने का खतरा, रसूलुल्लाह का पसीने का खतरा। जिस ज़मीन के ऊपर चलती उस पसीना का एहसान मानो और उसकी याद करो, उसका जिक्र करो, उसे दरूद पढ़ो, उसके साथ में होने की कोशिश करो। अब नबियाँ क्या? नबियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के पसीने के खतरे से नबियाँ बने सो नहीं। अब वो नबी के पसीने के खतरे से उन्होंने वलियाँ बने सो। आदम अलैहिस्सलाम भी जिक्र करे, आदम के पसीने से एक ज़माने का गौस पैदा हुए, नूह अलैहिस्सलाम के पसीने से एक ज़माने के गौस पैदा हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पसीने से एक गौस पैदा हुए। ऐसा होते होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सीने के पसीने से गौस आज़म पैदा हुए। उसके वास्ते गौस आज़म फरमाती कि मेरा क़दम सारी औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर और मेरा नक्श कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे।
हर वली, हर गौस, हर ज़माने में हर गौस आता है, उन्हें आता है चले जाता है, मगर मेरा सूरज कबूल नहीं होता। की तो मेरे जद जो है, मैं रसूल के तरीक़े के ऊपर चलूँ, मैं गौस आज़म बनिया सोच के को बोला तो तुम्हें हर एक नबी की मुशाहबत को ही, ये एक गौस, ये एक नबी की मुशाहबत को, ये एक नबी की मुशाहबत को बोला तो जैसा ईसा थे वैसा अल्लाह ताला उनको करामतां देता, जैसा मूसा थे वैसा ये गौस को करामतां देता। हर नबी जैसा जैसा होता एक एक गौस पैदा होता, मगर गौस आज़म दस्तगीर ये एक ऐसी हस्ती जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वैसा पैदा हो, उसे खास गौस आज़म बोलते हैं। जैसा रसूलुल्लाह पूरे अंबिया में बढ़े वैसा गौस आज़म सब में बढ़ा। अब ये जिक्र करते 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 ना पसीना निकला उस टाइम को, कैसा पसीना ऐसा निकल जाता, बैठे बैठे पसीना निकलता था ना। कब निकलता पसीना? कब जरा गर्मी होना, पसीना होना, तब भी ना मेहनत करे तो। जब अल्लाह के रसूल और अहले बैत अल्लाह का जिक्र करे तब वो जिक्र की फजीलती से ये सब कुछ बना। जिक्र के अल्लाह के जिक्र की फजीलत से ये सब चीज़ां ये उरूज में आए, सो ये पैदा हुए, सो ये कुन हुआ। अगर ना जिक्र करते, ना ये पसीने के खतरात होते, ना नबियाँ होते, ना अर्श लूह व कलम होता, ना शब बरात को तुम्हारी तकदीर लिखने के वास्ते ना कलम होता, ना वहाँ स्लेट होती, ना तुम ना दरगाह को फिरने के वास्ते रसूल अल्लाह के सीने के खतरे, पसीने के खतरे सीने को के ना ढते, ना तुम ना वलिया मिलते, ना तुम ना रसूल के पुष्ट का पसीना निकलता, ना तुम ना काबा मिलता, ना तुम ना बैतुल मुक़द्दस मिलता, ना बैतुल मामूर मिलता, ना रसूल का पसीना जिक्र नहीं करते तो कलमा में से नहीं निकलता, तो ये ज़मीन के ऊपर ही नहीं रहते तो तुम्हें कहाँ जाते थे, किधर फिरते थे? याद किसका एहसान है? उसका एहसान पूरा, किसका एहसान है? पूरा रसूलुल्लाह का एहसान, पूरा रसूलुल्लाह का एहसान। और एहसान कैसा चुकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? बस ये चीज़ के एहसान हमें चुका सकते हैं। सोच कैसा लोगों बोला तो याद मुस्तफ़ा, याद मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा का हुक्म क्या है? मुस्तफ़ा का क्या जो इतना था सो देखो, मैं इतना काम करे, आती मेहनत करे, मामूली मेहनत नहीं है। अब तुम्हें बोलते नहीं खुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरआन। ऐ नबी तुम्हें मांगना चाहते हो तो मांगो, सिर्फ और सिर्फ क्या? खुल्ला कह दीजिए, खुल्ला असलकुम। अगर तुम्हें अजर रिसालत तुम्हें मांगना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके ख़राबुद्दारों की मोहब्बत। क्या मोहब्बत? ख़राबुद्दारों की मोहब्बत। खुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरबा। मुवद्दत मांगो। अब किसे बोल रहा है ये? अल्लाह ताला रसूल खुदा। अब तुम्हारे रसूल क्या 1400 साल पहले के रसूल है? कब के रसूल है? दुनिया बनी नहीं थी, आदम नहीं आए थे, फरिश्ते नहीं बने थे, ज़मीना नहीं बने थे, आसमान नहीं बना था, लूह कलम नहीं था, वक्त नहीं था, कब नहीं था, तब भी नहीं था, तब मेरा रसूल था। तब से रसूल ही सो, तब से रसूल काम अब से नहीं कर रही सो। 1400 साल पहले आपको काम नहीं करे सो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात कोई नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह के बाद पहली पैदाइश, शय की पैदाइश मेरे रसूल खुदा। अल्लाह के बाद किसी को पैदा करे तो ये वो ज़माने से अल्लाह ताला की तबलीग कर ले कहीं सो। अल्लाह ताला वो ज़माने की बात करके बोलता सो खुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ नबी तुम्हारे पसीने के खतरे किसके? सीने के। आदम से लेकर ईसा तक बहुत मेहनत करें। किसके पसीने के खतरे? किसके? उन्होंने रसूल के पसीने के खतरे वत्ता काम करे। क्रेडिट किसे होता सो? जिसके जिस्म से निकला वच ना काम करे सो। जिसके जिस्म से निकला आदम भी रसूल का काम करे सो। सदका उनका क्या पर्सनली उनका क्या भी नहीं। लूह कलम है किसका सदका? रसूल है। ये ज़मीन के ऊपर ये सब चीज़ें हो रही, ना खानी ना पीने, ना किसका सदका? रसूल अल्लाह का। वो से अज़ल से लेकर अबद तक जो भी मेरा रसूल करया, जो भी रसूल करया, आदम करे सो भी मेरा रसूल ही असल में, ईसा भी मेरे रसूल ही, मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम करे सो। उनका नूर करया सो, उनका नूर हो नहीं। नूर भी खाली पसीने का खतरा होता काम करया तो खुदा की कसम रसूल का नूर कहता, खून कहता काम करेंगे। खाली पसीने का खतरा काम करे तो रसूल का खून कहता काम करेंगे। देखो ये सब चीज़ें काम करे तो तब अल्लाह ताला बोलता सो कुरान के अंदर खुल्ला असलकुम
अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, नहीं मांगता कुछ भी मैं सिवाय मेरे अहले बैत की मोहब्बत, मेरे करीबी रिश्तेदारों की मोहब्बत, खराबतदारों की मोहब्बत। अब खराबतदारा कौन? खराबतदारा तुम्हें दुनिया में आकर रिश्तेदारी जमाती ना उन्होंने, अब हम बैठ को जिक्र करें मालूम कौन? उलाई का अहले बैत पंजतन पाक जो 5 टुकड़े वो खराबतदारा की। देखो रसूल वो जिक्र में जैसा तुमना वो पसीने के कतरे निकले, जिसके पसीने के कतरे में नबियाँ बनाया, अर्श बनाया, लूह बनाया, कलम बनाया, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, सजदागाह बनाया, ये सिर्फ आपके अकेले नहीं, ये पंजतन के वास्ते। ये पंजतन अगर मिल को नहीं करते तो, जिक्र इलाही नहीं करते तो पसीना नहीं निकलता था। पसीना नहीं निकलता तो ना आदम आते, ना यूसुफ आते, ना यूनुस आते, ना याकूब आते, कोई नहीं आता। नहीं आते तो तुम ना कौन क्या हो जाता, कायनात कुछ भी नहीं होती। उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या करता गया, वो रिसालत हमें सोचती खाली 1400 साल का काम करे, वो बोलती ना खाली फतरे बन लिए थे, उसके वास्ते खून आ गया था, उसके वास्ते नहीं, खुदा की कसम आदम भी जो काम करे मोहम्मद मुस्तफ़ाज काम करे, वो जितने भी इब्राहिम भी जो काम करे वो मोहम्मद मुस्तफ़ाज करे सभी। उसके वास्ते जब हमें अल्लाह के रसूल के नामा पुकारती, क्या पुकारती? अब्दुल्ला, कलीमुल्लाह, नहीं सफ़ीउल्लाह, नहीं क्या यस ना सफ़ीउल्लाह, आदम ना सफ़ीउल्लाह, मगर रसूल अल्लाह को हमें सफ़ीउल्लाह पुकारती, कलीमुल्लाह कर को पुकारती, हबीब अल्लाह कर को पुकारती, अब्दुल्लाह कर को पुकारती नहीं। नबियान के जो अल्लाह ताला जिसे नामा दिया था, हमें रसूल के नामा में खुद हदीसा में खुद कुरान में मौजूद कि वो अल्लाह ताला नबी के नामा दिया था। किसे दिया था? सो आदम सफ़ीउल्लाह कहते नहीं, वो असल में आदम नाम होगा मगर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, मोहम्मद खलीलुल्लाह नहीं, नूह नजीउल्लाह नहीं, ऐसा रसूल नजीउल्लाह। हमारे आका वत्ते बड़े के अल्लाह ताला तब पूछता सत्ती बड़ी शान के खुदा की कसम ये ता काम करे ना तुम्हें, उसकी पूरी जितनी भी अजर है, जो अजर था वो अजर क्या है? खराबतदारों से मोहब्बत। वो मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर करे सो ये मेरे पंजतन पाक कौन कौन रसूलुल्लाह गए, इनको बताए ये अली, ये हसन, ये हुसैन, ये फ़ातिमा, उलाई का अहल बैत, ये मेरे अहल बैत थी, ये मेरे अहल बैत थी। तो अल्लाह ताला बोले हाँ से पुकारा, देखो जिब्राइल जा को बोलो, वैसा नहीं बोलना सो, वैसा नहीं बोलना सो। की तो आने वाले क्या करती, मामू जान करके बोलती नहीं, मामू जान किसे की मामू जान बना डाले, माविया को मामू जान बना डाले। मामू जान बनाया अच्छी बात की, बुरी बात उसे मालूम नहीं गा। अब मामू जान बनाया तो हमारे समझ में क्या आ रहा है, अब उनकी अम्मा को हिंदा को ने जो कलीजा चबीसो, इसका हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुश्शुहदा, पहले सैयदुश्शुहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा और बड़ी मोहब्बत करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कलीजा चबा को, उनकी अंगलियां काट को उसके गले में डालने को फिर लिखी सो हिंदा नहीं। अब मामू जान हुआ तो इनू मामू जान हो गए तो अमीर साहब, अब इनू क्या होना, उनकी अम्मा, इनकी अम्मा होना नानी, किसके? अमीर माविया के अम्मा होना सो नानी होगा सो। उन्हें बोलने का मतलब क्या है, नाक पड़ता रहा सो क्या करके बोलो तो दिमाग में मामू जान करके डालते हैं। बाद में आती मारिफत खोलने वाले पीर साहब भी रहती, मौलवा भी रहती, मामू की अम्मा क्या होना कहती, तुम्हें खुश हो को नानी कहती, मामू का अब्बा क्या होना ना कहती। बोलो अब तुम्हें नारे लगा डालो, नानी जिंदाबाद कहती। कौन नानी का तो हिंदा जिंदाबाद कर डालो। बाद में क्या कर डालती, अबू सुफियान जिंदाबाद कर डालती। अब कहाँ जाती तुम्हें उनको जिंदाबाद बोलते के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सूरत फेर डाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत से सूरत फेर डाले, सूरत फेर डाले कई। अब वो एक मुसीबत क्या करके बोला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुसलमान बनाना, अरे अल्लाह खुद उनको बनाया ना भाई, अल्लाह खुद उनको बनाया ना। अब अल्लाह को मालूम नहीं था इन्हें दुश्मना होती करको, इन्हें कलीजा चापते करको मालूम नहीं था, रसूलुल्लाह को अज़ियत देती करको मालूम नहीं था। अल्लाह ताला क्या है, उन्हें मखलूक बनाता, उन्हें रब्बुल आलमीन, उन्हें बनाना नहीं, हर इंसान को रिस्क देना। रब्बुल आलमीन का काम उन्हें तंज कर ले नहीं रह सकता। मेरा रसूल भी रहमतुल लिल आलमीन, उन्हें भी तंज कर ले नहीं रहते।
मगर कान की उनकी सूरत देखे तो नफरत करते। मोहब्बत रहती तो अब जैसा फातिमा जहरा को आते तो क्या करते हैं रसूलुल्लाह, अदब उठे, हाथ चूमते, पशानी चूमते, खड़ जाते। ऐसा घूरले खड़ते हजरत फातिमा जहरा को तकते, हसन को तकते, हुसैन को तकते, अली को तकते ना, देखना इबादत। अली को देख, हदीसा में हसन को देखते, तकते, घूरते, सूंघते, बाला रसूलुल्लाह सूंघते नहीं, कंबल के बीच में सीधा चल जाते, हसन हुसैन के बीच में नाना जाकर सो जाते साथ में। ऐसी ऐसी मोहब्बत, सीने के ऊपर डाल सो जाते। चलो एक तरफ हमें ये देखी, हदीसा में ये पढ़ी, हमें सुनी, एक तरफ देखे तो एकदम मोहब्बत करने वाला क्या करता है, बेटा भाग को आया तो या खुद भाग को आया तो क्या लपट लेता, कैसा क्या करता है, मुंह पलटा लेता है। हमें भी मुंह पलटा लेती, किसे मुंह पलटा लेती, हमारे जो दुश्मन है वो क्या करते, मतलब सगे भाया रहते, फिर जरा सेट हटाते क्या, अब उन्हें मुसलमान ही भाई, अब उन्हें मुसलमान ही, उन्हें बेटा चुने, फिर भी क्या करती है, नफरत, मुंह हटा लेती। समझ में आ रहा नफरत करो। ऐसा जब नफरत समझ में आ रही है तो तुम्हारे देखो, तुम्हारे खानदान में तुम्हें मुंह पलटा को तुम्हें दोस्ती रखो। अब रसूल जी से मुंह पलटा है, तुम्हें उसे नाना भी नानी भी उसके बेटे को मामू बना लेगा, को जान को डाले तो हमारे जरा बेकार मुरीदा बेकार आदमी क्या करना, सभा के दिन उससे एक नया नाना आ जाता, नया नानी आ जाती है। अब वहाँ एक नारे मार ले करना, फिर एक बड़ा फितना, ये फितने के वास्ते यहूदियाँ क्या कर रहे, तो यहूदियाँ की एक चाल ये कहाँ सान देती, तू ये गा कर नारे 2 करोड़ देतू, तू गा करती, क्या कर को बोला तो तू ये गा, ये पूरे सूफियाँ को दिल में दर्द होता है, सूफियाँ तेरे साथ लड़ती, मशाइख तेरे साथ लड़ती, तुम्हारे 2 लड़ाइयाँ रहती, तुम्हें लड़ते रहो पूरी जिंदगी, टूटते रहता है इस्लाम में, हमारा काम चुका लेते हैं ये पैसे की बोली। वो कुत्ते भी समझते नहीं, बड़े बड़े नात खान हो जाती, बड़े बड़े आदमियाँ हो जाती, उसे समझ में नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 बीवियाँ, 12 बीवियाँ हदीसा की तरह, हर बीवी का एक एक भाई था। हजरत आयशा के भाई नहीं थे, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के भैया नहीं थे, अब्दुल रहमान बिन अबू बकर थे। क्यों वो मामू जान नहीं बोलना उनको, क्यों उनको नहीं बोलते तुम्हें मामू जान नहीं, मोहम्मद बिन अबू बकर थे, मामू जान बोलो, उन्होंने भी सगेश ना। अब इनको मामू जाना नहीं बोलते, जो अच्छे ही आदमियों को मामू जान, कंट्रोवर्शियल आदमियों को क्या करते मामू जान बना को दिमाग में डाल। और हमारे बच्चे भी ऐसे ही मामू जान को बोला तो वज पढ़ना शुरू कर देता, समझ में नहीं आती, ना समझ में नहीं आती, झूम झूम को पढ़ते रहते मामू जान मामू जान। ये बहुत बड़े मामू जान डेंजर आदमी है, सभी छुपी उम्मत के मामू जान खालुल मोमिनीन ये वो बना को आदमियों के अंदर हमारे जो बेइल्म कम इल्म आदमियाँ क्या है वो है सच। आज हकीकत आज जो इदारे के बड़े बड़े रहती हैं सभी रहती हैं, बड़े कम इल्म के रहती हैं, ना अहले बैत मालूम। पहला दीन के अंदर क्या है, सबसे बड़ा काम क्या है, हमारे ऊपर फ़र्ज क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत। ये 3 चीज़ गया तो उन्हें वो मर्तबे को जाना, उन्हें चेयरमैन बन, उन्हें सेक्रेटरी बन, उन्हें इदारे संभाल। ना उसे रसूल की मोहब्बत आती है, ना अहले बैत की मोहब्बत सिक्को रहता है, ना उसे कुरान आता है। 3 चीज़ भी नहीं थी। हाँ आज की दुनिया में क्या है, ये 3 चीज़ कौन नहीं जाता, उन्हें बड़ा होता। ये 3 चीज़ नहीं कौन जाता, उन्हें पीर हो रहा है सच। देखो उन्हें पीर हो रहा, अहले बैत को तो समझ में नहीं आता, अहले बैत को तो सब कुछ डाल लेता। मेरा मुरीदा भी अहले बैत का, तेरा घर ने तेरा बारे में पूछ रही नहीं, अहले का तो बोला घर वाले, तेरे घर वाले के बारे में पूछ रही नहीं। तेरा घराना है भी, कौन सा तभी घराना, तू चिश्ती सैरवर्दी नक्शबंदी कौन सा घर, तेरे घराने के पूछ रहे नहीं। हमने अल्लाह का हुक्म है, कुल असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल खुका, आए हबीब कह दीजिए कि आपकी अजर रसल आपके खराबतदारों से मोहब्बत, किसके, रसूल अल्लाह के खराबतदारों से। उसके बाद से अल्लाह ताला जब रसूल खुदा को बोले हाँ उलाए का अहले बैत को, तो अल्लाह ताला बोला नहीं रसूलुल्लाह नहीं, हम फातिमा, ये फातिमा। देखो कभी भी देखो यहाँ जब भी अल्लाह ताला जैसी हस्ती, बड़ा सा नाम रखना सो, बड़ा ना नाम रखना सो। अब बच्चे का नाम कौन रखता सो, बच्चा से रखता है नहीं, हमारे बाप की सुनिया नहीं कता, अरे बाप की सुनिया नहीं तो नाम कौन रख डाले से बेवकूफ बात। हाँ नाम कौन रख डाले सो, कौन तो भी बड़ा सा बाप की दाया की इन्हें की उन्हें की नाम रखता नहीं। देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला अपनी वहदानियत के बारे में बोलने गया तो खुल हु अल्लाहु हद कह दीजिए है मोहम्मद, नहीं खुल कता। क्या अपना इंट्रोडक्शन क्या करता है, सरकार को मरकज बना को, सरकार को मरकज बना को, खुल हु वो अल्लाह है जो अहद है,
कौन है? अल्लाह। कौन बोल रहा सो? डायरेक्ट नहीं बोल रहा सो। हु अल्लाहु अहद नहीं है, खुल हु है सो। क्या है सो? खुल का मतलब क्या है? कह दीजिए ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा। जब अपनी तारीफ करना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं देता, रसूल के साथ कि अल्लाह ताला की मुकाम दिया मेरे रसूल को कि रसूल अल्लाह को बीच में डाल कुछ अपनी तारीफ कराता। खुल हु अल्लाह, निकाल लो देखेंगे, खुल का सूरा खुल निकाल कर पढ़ो देखेंगे। हु अल्लाहु अहद नहीं होता। अना अल्लाहु अहद, मैं अल्लाहु अहद खुद बोल सकता। जैसा इन अल्लाह अगर को बोला ना, वैसा बोलना था इन हु अल्लाहु अहद करो, नहीं बोला। फिर भी दिखाया कि मैं मरकज बनाया। क्या मरकज बनाया? रसूल खुदा को मरकज बनाया और मेरी वाहदानियत का ऐलान कराया। अब यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ अल्लाह ताला क्या करता है? जब हाँ उलाई का अहले बैत, ये मेरे अहले बैत को तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हाँ से पुकार को बोलता है, ऐ रसूल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फातिमा मरकज। अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन देना तो अल्लाह का इंट्रोडक्शन देना तो रसूल, अब रसूल का इंट्रोडक्शन देना तो वहाँ अल्लाह ताला क्या? हुम फातिमा, ये फातिमा। अब रसूल को क्या करा? अबूहा फातिमा, फातिमा का बाप, अबूहा का तो फातिमा, अबूहा फातिमा, ये फातिमा का बाप, बलीहा फातिमा, ये फातिमा का शौहर, बनूहा फातिमा, ये फातिमा के बेटे। जब खुद अल्लाह ताला रसूल के का इंट्रोडक्शन देना चाहा तो फातिमा को मरकज बनाया, या अपने इंट्रोडक्शन के वास्ते रसूल को मरकज बनाया, और मरकज का मरकज फातिमा को बना को बोला देखो अब फातिमा का बाप, फातिमा का 3 बार बोले अल्लाह ताला, हुम फातिमा, अबूहा फातिमा, बलीहा फातिमा, फातिमा फातिमा फातिमा, फातिमा फातिमा फातिमा। ये दिखा डालिया फातिमा का बाप बिच तुम्हें रिश्तेदारी रसूल के साथ जोड़ना नहीं, मामू भांजा खाला खलई नहीं चलता, मामू भांजा खाला खलई सब नहीं चलता। अब तुम्हें रिश्तेदारी अहले बैत में आना तो फातिमा से जोड़ को दिखाओ, देखो फातिमा से जोड़ो, हमें वो मामू को मानती, मामू को मानती। मामू को कब मानते सो? अम्मा का भाई रहा तो मानती, अम्मा का भाई रहा तो मानती, अम्मा का भाई नहीं रहा तो हमें वो मामू को मानते हैं। उसके वास्ते अल्लाह ताला डिक्लेयर कर डालिया, ऐसे आती 1400 साल के बाद जरा कुत्ते ऐसे बुलडगा आती, ऐसे बुलडगा आती कि इनको समझ में नहीं आता, कौम को भटका डालती। उसके वास्ते हुम फातिमा, फातिमा का बाप अहल बैत, फातिमा का शौहर अहल बैत, फातिमा के बच्चे बनूहा फातिमा। क्या है? बनूहा, बनूहा 2 नहीं, बनूहा ये पूरे के पूरे 11 के 11, बनूहा फातिमा 2 बोले नहीं खाली। अल्लाह फातिमा जहरा क्या कर डाले? वो चादर के नीचे, सरकार दो आलम चादर के नीचे जाने के बाद फातिमा की औलाद, फातिमा जिसे जिसे अपनी औलाद बोले, हसन को बोले हसन, हुसैन को बोले हुसैन, ज़ैनुल आबदीन को बोले ज़ैनुल आबदीन, मोहम्मद बाकर को बोले मोहम्मद बाकर, जाफ़र सादिक को बोले जाफ़र सादिक, मूसा काजिम को बोले मूसा काजिम, अली रज़ा को बोले अली रज़ा, मोहम्मद तक़ी को बोले मोहम्मद तक़ी, अली नक़ी को बोले अली नक़ी, हसन अस्करी को बोले हसन अस्करी, मोहम्मद मेहदी मेरा बेटा का मेरा बेटा, बनु आफ़ाता में ये छोटा सा। अब ये रिश्तेदारी के अंदर आए तो तुम्हें कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, ये करीबी रिश्तेदार, ये करीबी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार के वास्ते इमामत उतरती सो, दूसरे इनके ऊपर इमामत नहीं उतरी, इनके ऊपर इमामत उतरी। और ये 12 के 12 नहीं, इसके अंदर 12 भी आगे, 12 इमाम भी आगे, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा भी आए, एक फातिमा जहरा भी आए, ये पूरे को बोलते सो 12 13 14 मासूमीन कुछ बोलते, 13 मासूमीन जिसे बोलती, जिसे अल्लाह ताला फातिमा से रिश्ता लगाए। फातिमा से देखो पूरी कायनात नबी से रिश्ता जोड़ डालती है, मगर नबी से रिश्ता नहीं, असल में फातिमा का रिश्ता बड़ा, फातिमा का रिश्ता बड़ा वजन, ये रिश्तेदारी रखे तो बड़ी। उसके वास्ते जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिखा डाले कि देखो ये जितने भी अइम्मा अहले बैत हैं, आज मिलादे सरकार इमाम ज़मा, ये भी खुल्ला अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता की खुद
फिल क़ुरबा, ये ख़राबतदारों से मोहब्बत मवद्दत का ये दिन था, ये मौका था। जो करे पालिए, जो नहीं करे अब वो मौका फिर तुम्हें आइंदा साल है तो पाती, नहीं को तो जाती। और अल्लाह ताला को भी क्या करता, हिदायत भी नहीं देता, वो भी बहुत बड़ी नसीब। अब वो मट्ठी दाल इस टाइम क्या की पढ़ती ना, क्या की आयत पढ़ते ना, क्या आयत पढ़ते सर? हाँ, मिन्हा खलक़नाकुम। मौला अली से मुश्किल कुशा से पूछती कौन की जा को या अली, नमाज के अंदर सब अरकान, खड़े होना, सुजूद होना, रुकू होना, सब कुछ है ना, उसके अंदर सब भी एक एक बार करती, सजदे 2 बार करती ना, सजदा 2 बार होती। एक रकत में 1 बार खड़ते सो, 1 बार रुकू, 1 बार बैठना, 2 बार सजदे। ये कई को पूछती, मौला अली फरमाती कि देखो पहला सजदा मिन्हा खलक़नाकुम है नहीं, पहला सजदा उसका मतलब क्या है, जो चीज़ मिट्टी से आई वो फिर वापस उसी में जा रही है। नहीं, जो चीज़ मिट्टी से आई वापस जा रही है। ये आयत का मिक़दार लेको बोलती हैं कि पहला सजदा ये निशानी देता सो कि अल्लाह ताला तुम्हें मिट्टी से बनाया। पहला सजदा मिट्टी से बनाया। सुन लो, जब उन्हें उठको बैठा सजदा कर को, वो उसकी ज़िंदगी, क्या वो उसकी जिंदगी कितना खुद बैठता नमाज में, दूसरे सजदे के फिर हाँ खाली स्ट्राइट बैठ जाता, फिर सीधा सजदा। ये दूसरा सजदा फिर ये दिखाता सो फिर वो इंसान मिन्हा खलक़नाकुम, फिर मिट्टी में जा रहा है, जिसे मैं खल्क़ करा जो चीज़ से वापस। इंसान की ज़िंदगी यती 600, मौला अली का कौल, इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला वो नमाज में दिखाता सो, नमाज के अंदर वो दिखाता। उसके अर्थ बहुत जने पढ़ने बड़ा खौफ, मैं मर जाता हूँ को, मगर नमाज मौत दिखाते, नमाज मौत दिखाते। इधर उधर फिरने वाले कभी सूझ को करना कि देख पहला सजदा मिट्टी से बनाने का और बना डालने के बाद ये दुनिया में रहने का, बैठता है दुनिया में रहता, वक्ता सेकंड उसका फिर अल्लाह उसके रसूल की निगाह में होता जीरा सुने, फिर वापस सुने मिट्टी में चल जाए, फिर वो सजदा खत्म, उसकी 1 रकात खत्म होगी, 1 रकात फिर खड़े होना, फिर ये करना। ये मौला अली मुश्किल कुशा का कौल, और खुदा की कसम ये कौल उसके वास्ते बोलते नहीं, इनके कौलां से, इनकी मोहब्बत से अगर करे तो मवद्दत से करे तो नमाज में भी मज़ा आता है, ज़िक्र में भी मज़ा आता है, फ़िक्र में भी मज़ा आता है। बहरकत अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल बता फरमाए। और उसके वास्ते ज़रा नमाज हम देते सो, नमाज हम बहुत पढ़े मुरीदा, ये भी बोल डाले सो याद रख लो, नमाज पढ़े इसको ज़रा याद रखना, जहाँ को सजदा करता है सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, तो ज़रा पढ़े तो क्या है, अल्लाह ताला की निशानी वो देख रहे, तुझे पैदा करी मिट्टी से, तुझे भेज रहा मिट्टी से, भेज डाला, खड़ा डाला, फिर सजदे से मिट्टी से उठाया, मिट्टी से तुम ना उठाया, फिर क्या करे वापस मिट्टी में मिलाया। इतना छोटा सो याद रख लिया, इतना फलसफा। फिर सामान देखेंगे, परसों देखेंगे, और एक संदल में देख लेंगे, और एक बार हम देख लेंगे, मैं दूर हूँ, मैं नज़दीक हूँ। नमाज पढ़ते रहा तो मौत याद आते रहती है। ये ख्याल रखो, मौला का कौल याद रखते रहा तो ये सब चीज़ें मिस नहीं करता, ये सब चीज़ें मिस नहीं करता। उसके वास्ते याद रख लो, इंशाअल्लाह आइंदा सरकार गौसे आज़म दस्तगीर की विलादत 11 तारीख को इंशाअल्लाह तौक़ुल मस्तान में है, 11 तारीख को तौक़ुल मस्तान में रखी इंशाअल्लाह। गौसे पाक की विलादत इतवार का दिन शायद आके विलादत आ जाते की कर बोलो तो दूसरे दिन फिर हम ना तरावी शुरू हो जाए, पहली रमज़ान को रखो। अब आपको बराबर वो डेट देंगे, वो डेट करेंगे, बहुत जन है समझ में भी आन दे कि गौसे आज़म दस्तगीर शाबान में पैदा हुए करको, नहीं करको बोला तो रमज़ान के अंदर पैदा होंगे। बाकी पहला रोज़ रमज़ान के अंदर हस्ब मामूल जो भी रहते गौसे पाक के नाम को सदका रहता है, पूरी ज़िंदगी उनका नाम पर खारिज, पूरी ज़िंदगी खारिज हो उनके नाम का, ले रही सो भी उनके नाम का, इलम भी उनके नाम का, करम भी उनके नाम का, सब भी उनके नाम का नहीं। बरकत 11 तारीख को, और आइंदा पीर को, आइंदा पीर 5 तारीख को, 5 तारीख को इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम है यकीन शावली में, यकीन शावली कहाँ हमारे असम्बली हॉल के पास हजरत हमारे सरवर चिश्ती आते, पूरे जने बराबर सीधा उधर आ जाना, कहाँ विधानसभा के पीछे नहीं
दरगाहें फिरते रहते ना, फिरो। हमें उसके वास्ते मुरीदान को क्या है, वो वहाँ तभी आता के देखेंगे। अब वहाँ भी नहीं आते, वहाँ भी नहीं आते। हाँ यहाँ फिर को वहाँ जाता, वहाँ जाता, वहाँ जाता। क्या को तो हम बोलता, कहाँ जीतेगा तो दरगाह में था, कहाँ जीतेगा तो दरगाह में। क्या करे मालूम नहीं, क्या करे मालूम नहीं, क्या करता है समझ में नहीं आता। क्या दरगाह वाले इसे बुला ले काम करते इसकी, इन्हें दरगाह वाले का काम करता समझ में नहीं आता। आजकल पूरा ऐसा चल रहा है धंधे। 5 तारीख को है पीर के दिन, मंडे 5th, इंग्लिश 5 तारीख इंशाल्लाह। 5 तारीख को यकीन चावली में हाँ आ जाओ इंशाल्लाह। हाँ हमारा प्रोग्राम होता है उसमें मामूली हमारा मगरिब के बाद फ़ौरन शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के सज्जादे आ रही इंशाल्लाह वो करेंगे। 11 तारीख संडे को इंशाल्लाह हमारा ये रहता है। मंडे को हस्बे मामूल ज़िक्र रहता है। अगर मंडे को ज़िक्र रहा तो वो गौसे पाक की मौलूद हमारा खानखा में। अगर मंगल को पहला रोज़ा रहा तो मैं तुम्हारे घरान के अंदर बेंगलुरु वाले आओ, बेंगलुरु आने का टेंशन नहीं, उन्होंने कर लेंगे बरकत जो है वो इंशाल्लाह वो कर ले देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे।